आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में अब तक 58,33,788 लोग मुतासिर हुए हैं। 25,26,872 लोग ठीक भी हुए हैं। मौतों का आंकड़ा 3,58,438 हो गया। इसी बीच अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर चीन पर इल्जाम लगाया। उन्होंने जुमेरात को एक ट्वीट में कहा कि कोरोना वायरस दुनिया भर के लिए चीन की तरफ से एक बुरा तोहफा है। ट्रंप ने कहा कि हम बहुत बुरी दहलीज पर पहुंच गए हैं। मैं इस इन्फेक्शन की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के खानदानों और दोस्तों से हमदर्दी का इजहार करता हूं। बता दें कि अमेरिका में इस वबा से अब तक 1,02,305 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 17,50,000 से ज्यादा मुतासिर हैं। हिंदुस्तान में 2 दिन तक कोरोना वायरस से इन्फेक्शन के नए मामलों में जुज़वी कमी के बाद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक बार फिर इजाफा रिकॉर्ड किया गया और 6,556 नए मामलात के साथ मुतासरीन की कुल तादाद 1,58,333 तक पहुंच गई है और इस मुद्दत में 194 लोगों की मौत के साथ मरने वालों की तादाद 4,531 तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इससे मुतासरा 3,226 लोग ठीक हुए हैं, जिससे सेहतमंद लोगों की कुल तादाद 66,692 हो गई है। डॉक्टर पॉल ने कहा, कोविड-19 जो सार्स कोरोना वायरस 2 फैलाती है, उसके खिलाफ हमारे पास 5 तरह के कार्य करनी चाहिए जीतने के लिए। एक तो हमारी हाइजीन ठीक होनी चाहिए, यानी मास्क पहननी चाहिए, हाथ साफ करनी चाहिए। दूसरी, सरफेसेस को साफ करनी चाहिए। तीसरी, फिज़िकल डिस्टेंसिंग मीट करनी चाहिए। ये तीनों आसान लगते हैं, लेकिन जैसे लॉकडाउन निकलती है वो करना मुश्किल है और उसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से तरह तरह के सॉल्यूशंस निकालने चाहिए। चौथे और पांचवें, ट्रैकिंग और टेस्टिंग है। ये 5 हमारे हाथ में, हमारे सोसाइटी के हाथ में अभी भी हैं, जब हम वेट करते हैं वैक्सीन और ड्रग्स के। माइग्रेंट वर्कर से जुड़े एक केस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज आखिरी अहकाम दे दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि ट्रेनों और बसों से सफर कर रहे माइग्रेंट वर्कर्स से किसी तरह का किराया ना लिया जाए। ये खर्च रियासती हुकूमतें उठाएं। कोर्ट ने हुक्म दिया कि फंसे हुए मजदूरों को खाना मुहैया कराने का इंतजाम भी रियासती हुकूमतें ही करेंगी। इस मसले पर अगली सुनवाई अब 5 जून को होगी। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस SK कौल और जस्टिस MR शाह की बेंच ने जुमेरात को इस मामले पर सुनवाई की। मरकज की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में दलीलें रखी। इस दौरान बेंच ने 4 अहकाम दिए और 4 रिमार्क्स किए। सुप्रीम कोर्ट ने पहला हुक्म यह दिया कि ट्रेन और बस से सफर कर रहे माइग्रेंट वर्कर्स से कोई किराया ना लिया जाए। यह खर्च रियासतों और यूनियन टेरिटरीज की हुकूमतों को उठाना चाहिए। दूसरा, स्टेशनों पर खाना और पानी रियासती हुकूमतें मुहैया करवाएं और ट्रेनों के अंदर मजदूरों के लिए यह इंतजाम रेलवेज करे। बसों में भी उन्हें खाना और पानी दिया जाए। तीसरा, मुल्क भर में फंसे मजदूर जो अपने घर जाने के लिए बसों और ट्रेनों के इंतजार में हैं, उनके लिए भी खाना रियासती हुकूमतें ही मुहैया करवाएं। मजदूरों को खाना कहाँ मिलेगा और रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, इसकी जानकारी बाज़ाब्ता उन तक पहुँचाई जाए। चौथा, रियासती हुकूमतें माइग्रेंट वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन के अमल को देखें और ये भी यकीनी बनाएं कि उन्हें घर के सफ़र के लिए जल्द से जल्द ट्रेनें या बसें मिलें। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से रोजी रोटी ना मिलने से लाखों तारिकीन वतन कारकुनों के भूखे पेट और नंगे पांव सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर की है और कहा कि लॉकडाउन से मजदूर, किसान, सनतकार और छोटे दुकानदार सब मुतासिर हैं, उनकी मदद की जानी चाहिए। लेकिन मरकजी हुकूमत ने यह बात ये समझने और इस पर तवज्जो उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जब ये
दबाव बनाने के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को फिर से अपील की है कि खजाने का ताला खोलिए और जरूरतमंदों को राहत दीजिए। हर खानदान को 6 माह के लिए 7,500 रुपए फी महीना बराह रास्त नकद अदायगी करें और इसमें से 10,000 रुपए उन्हें फौरन दें। कांग्रेस की सदर ने कहा इंतजाम करें। भाइयों और बहन, रोजी रोटी रोजगार के गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश की आज़ादी के बाद पहली बार दर्द का वो मंजर सबने देखा कि लाखों मजदूर नंगे पांव, भूखे प्यासे, बगैर दवाए और साधन के सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापस जाने को मजबूर हो गए। उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी सिसकी देश में हर दिल ने सुनी, पर शायद सरकार ने नहीं। करोड़ों रोजगार चले गए, लाखों धंधे चौपट हो गए, कारखाने बंद हो गए, किसान को फसल बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। यह पीड़ा पूरे देश ने झेली, पर शायद सरकार को इसका अंदाजा ही नहीं हुआ। पहले तेलंगाना में आज कोरोना वायरस के जुमला 117 नए मामला दर्ज हुए हैं और 4 अफराद की मौत हुई है, जिससे मरने वालों की तादाद बढ़कर 67 हो गई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक 117 केसेस में 66 केसेस मकामी हैं, जो चाहशुमा शाम 5 बजे से आज शाम 5 बजे के दरमियान दर्ज हुए हैं। बाकी 51 केसेस में से 49 सऊदी अरेबिया डिपोटीज के हैं और 2 माइग्रेंट वर्कर्स के हैं। इस इजाफे के साथ रियासत में कोविड-19 पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़कर 1908 हो गई है। इसके अलावा 348 केसेस हैं, जिनमें 175 माइग्रेंट वर्कर्स, 143 सऊदी अरेबिया डिपोटीज और 30 फॉरेन इवैक्यूज हैं। अब तक 1345 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है, जबकि जुमला 844 अफराद का मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इलाज चल रहा है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस से मुतासिर एक मुअम्मर खातून इलाज के दौरान हॉस्पिटल से लापता हो गई। यह वाकया कर्नूल सरकारी हॉस्पिटल में पेश आया। जराये के मुताबिक जिले के सरकारी हॉस्पिटल से एक 60 साल खातून जो कोरोना वायरस से मुतासिर थी और उसका इलाज जारी था, वो गायब हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने कर्नूल बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन में तलाशी ली, ताहम कहीं पता नहीं चल सका। पुलिस को इत्तला मिली है कि औरत अदोनी जाने वाली बस में सवार हुई है, जिसके बाद अदोनी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि कोरोना वायरस से हो रही अमवात पर काबू पाने के मकसद के साथ डॉक्टर्स को काम करना चाहिए। गांधी हॉस्पिटल में एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए उन्होंने मौजूदा हालात पर महकमे सेहत के अहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वज़ीर ईटला राजेंद्र ने कहा कि अमवात कम से कम हो, इसके लिए ज़रूरी इक़दाम करें। इसके लिए हुकूमत की तरफ से दरकार तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर ने बताया कि 27 मई तक गांधी हॉस्पिटल से 1321 अफराद सेहतियाब होकर अपने घर वापस हुए हैं। उन्होंने अब तक हुई अमवात में ज्यादातर दीगर मुहलिक मर्ज का शिकार अफराद की तादाद ज्यादा थी। गांधी हॉस्पिटल में 1500 मरीजों को मुकम्मल इलाज फराहम करने के लिए डॉक्टर का अमला और दीगर सहूलियात की मजीद ज़रूरत है। इस पर एक रिपोर्ट पेश करने गांधी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट राजाराव को हिदायत दी। वजीर ने कहा कि किसी भी तरह अमवात पर काबू पाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएं। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा है कि तेलंगाना में कोरोना वायरस पूरी तरह कंट्रोल में है। मरकजी कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ मुनक्किदा वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सोमेश कुमार ने कहा कि हुकूमत की तरफ से तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। मरकजी हुकूमत की जारी करदा रहनुमाना खतूत के मुताबिक कोरोना वायरस से निपटने के लिए बिलखुसूस कंटेनमेंट इलाकों में इक़दाम किए जा रहे हैं। सोमेश कुमार ने कहा कि हुकूमत पूरी तरह मुतहरिक है
पीपीई किट, मास्क, टेस्टिंग किट, बिस्तर, वेंटिलेटर मौजूद है। कोरोना वायरस के 1 लाख केसेस के इलाज के लिए हॉस्पिटल्स की सहूलियात मौजूद हैं। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद कलेक्टर श्वेता महंती के अलावा दीगर आला अफसरान मौजूद थे। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में फ्रंट लाइन वॉरियर्स में शामिल मुलाजिमीन पुलिस भी अब उसकी जद में आ रहे हैं। इनमें वो मुलाजिमीन पुलिस भी शामिल हैं जो सड़कों पर ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, और वो भी शामिल हैं जो मुजरिमों को पकड़ने की कोशिश में इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल के इस वायरस से फौत होने और बाज़ के कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हुई है। हालांकि पुलिस की जानिब से गांधी हॉस्पिटल से लेकर कंटेनमेंट जोन्स के पास ड्यूटी अंजाम दी जा रही है, लेकिन कोरोना से मुतासिर होने वालों में सड़कों और चेक पोस्ट पर ड्यूटी अंजाम देने वालों की तादाद ज्यादा है। शहर में लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू पर सख्ती से अमलावरी के लिए 200 चेक पोस्ट कायम किए गए थे, जहां दिन रात अमला मुतयन रहता था। एक चेक पोस्ट पर कम से कम 10 मुलाजिमीन पुलिस को तैनात किया गया था। ऐसे में इन मुलाजिमीन पुलिस का वास्ता मास्क लगाए बगैर सड़क से गुजरने वालों से रास तौर पर पड़ रहा था, और उन्हें रोकना और उनसे बात करना उनके लिए जरूरी था। ये कोई नहीं जानता कि सड़क से गुजरने वाले कितने अफराद में इस वायरस के अलामात पाए जाते हैं। अलावा कंटोनमेंट जोन्स में भी मुलाजिमीन पुलिस खिदमात अंजाम दे रहे थे। ये बात तो हो गई उन मुलाजिमीन पुलिस की जो सड़क या चेक पोस्ट पर ड्यूटी अंजाम देने वालों की। इससे हटकर मुजरिमों को पकड़ना भी इन दिनों पुलिस के लिए परेशानी का बाज बन गया है। चंद दिन कबल शहर के चादरघाट इलाके में एक 1.5 साला बच्चे का अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए इस बच्चे को अगवा कुनिंदा के चुंगल से आजाद करवा लिया। बच्चा मिलने के बाद जहां बच्चे की मां खुश थी और पुलिस के अमले की भी सताइश की जा रही थी, वहीं यह बुरी खबर सामने आई कि मुगविया बच्चा जिसे पुलिस ने आज़ाद करवा लिया था वो कोरोना से मुतासिर है, जिसके बाद बच्चे की मां, उसके रिश्तेदार, मुलजिम, उसके घर वालों के साथ बच्चे को आज़ाद करवाने वाले मुलाजिमीन पुलिस और उनसे राब्ते में आने वाले तमाम अफराद के अलावा उनके अरकान ख़ानदान को क्वारंटाइन सेंटर्स मुंतकिल कर दिया गया। मुलाजिमीन पुलिस के इस वबा से मुतासिर होने के बाद उनके अरकान ख़ानदान में तशवीश की लहर पाई जाती है। यहाँ ये जिक्र बेजा ना होगा कि कोरोना वायरस की वबा के फूट पड़ने के बाद शहर हैदराबाद में लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू के निफाज के बाद जगह जगह पुलिस के दस्ते नजर आ रहे थे और शहरियों पर डंडे बरसाए जा रहे थे। आला हुकाम की जानिब से एहतियाती इक़दामात की हिदायत के बाद भी ऐसा महसूस हो रहा था कि बाज़ मुलाजिमीन पुलिस ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। तमाम तो नहीं, लेकिन बाज़ मुलाजिमीन पुलिस के रवैये को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि ये वबा सिर्फ आम शहरियों के लिए कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस उन मुलाजिमीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इब्तिदा में सड़कों पर मुतय्यन और चेक पोस्ट पर ड्यूटी अंजाम देने वाले मुलाजिमीन पुलिस की जानिब से लापरवाही का मुजाहरा देखने में आ चुका है। बाज़ मुलाजिमीन ने एहतियाती इक़दामात किए थे, चेहरे पर मास्क भी लगाया, लेकिन समाजी फासला बरकरार नहीं रखा। धड़ल्ले से गाड़ियों की जब्ती, डंडों से पिटाई के वक्त इस बात को नज़रअंदाज कर दिया गया कि उन्हें भी एहतियात करनी है। बहरहाल अब सूरत यह है कि शहर की सड़कों पर दूर दूर तक मुलाजिमीन पुलिस नजर नहीं आ रहे हैं, और जहां पुलिस के दस्ते तैनात हैं वहां आवाम के साथ दूरी बनाते हुए उनसे बातचीत की जा रही है। काश के यही तरीक़ेकार इब्तिदा में इख्तियार किया जाता तो शायद कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सामने से मुकाबला करने वाले ये मुलाजिमीन पुलिस मुतासिर होने से महफूज रहते। ऐसा लगता है कि कोरोना इतना जल्दी हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के साथ जीने की आदत डाल लेने का मशवरा दिया जा रहा है। इन हालात में अदालत की हिदायत पर 10वीं जमात के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। दरअसल मौजूदा सूरत हाल में ये बच्चों से ज़्यादा महकमे तालीमात और उनके माँ बाप का इम्तिहान लगता है। ये ओहदेदारों और तुलबा दोनों के लिए एक नया तजुर्बा है, क्योंकि इस मरतबा इस आलमी वबा के चलते जिस तरह की एहतियात बढ़ती जा रही है उसकी साबिक में नज़ीर नहीं मिलती। इस मरतबा इम्तिहानी मराकिज़ की तादाद में जहां इजाफा किया गया, वहीं अमले की तादाद भी बढ़ा दी गई। शहर हैदराबाद में जुमला 78,785 तुलबा 10वीं जमात का इम्तिहान दे रहे हैं। साबिक इम्तिहानी मराकिज़ में 47,303 और नए मराकिज़ में 31,482 तुलबा इम्तिहान लिखेंगे। पिछली मरतबा 362 एग्जामिनेशन सेंटर्स कायम किए गए थे, और इस मरतबा जायद 277 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए जा रहे हैं। यानी इस मरतबा जुमला 708 एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे। इन सेंटर्स में इंतजामी उमूर के लिए चीफ सुपरिंटेंडेंट या महकमे तालीमात के 724 ओहदेदारों को तैनात किया जा रहा है।
4290 इन्विजिलेटर्स होंगे। दीगर अमले की तादाद 1810 होगी। जुमला 4443 ओहदेदार और दीगर मुलाजमीन की खिदमत 10वीं जमात के इम्तिहानात के लिए हासिल की जाएंगी। सरकारी स्कूल में 76, एडेड स्कूल्स में 39, खानगी स्कूल्स में 247 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूल्स के मुकाबले खानगी सेंटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। अदालत की जानिब से तलबा की हिफाजत के लिए जो अहकाम जारी किए गए हैं, इस पर किस हद तक अमलावरी की जाती है, इस सिलसिले में कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अदालत ने कोविड-19 के क़वायद के मुताबिक इम्तिहान मुनक़िद करने और बच्चों के लिए तमाम तर एहतियाती इक़दामात पर अमलावरी के वाज़ेह अहकामात जारी किए हैं। महकमा तालीमात के हुक्काम की जानिब से इस सिलसिले में अदालत के अहकामात की रोशनी में इंतजामात का आगाज़ कर दिया गया है। महकमा तालीमात को चाहिए कि वो एहतियाती इक़दामात में ज़रा सी भी लापरवाही का मुजाहरा ना करें, क्योंकि मामूली गलती भी तमाम के लिए मुश्किलात का सबब बन सकती है। रियासत में कोरोना वायरस की वबा के दौरान 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज़ हो गया था। इस दौरान ये मामला अदालत तक पहुंचा और वबा के पेश नज़र इम्तिहानात को मुलतवी करने की ख्वाहिश की गई, जिसके बाद अदालत के हुक्म पर दरमियान में ही 10वीं जमात के इम्तिहानात को रोक दिया गया। बाद अज़ां तेलंगाना हाई कोर्ट ने तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने के अहकामात के साथ इम्तिहानात के इनेकाद की इजाज़त दे दी है। मौजूदा हालात के पेश नज़र एग्जामिनेशन सेंटर्स में एक बेंच पर सिर्फ एक बच्चे को बैठकर इम्तिहान लिखने का मौका फराहम किया जाएगा। ओहदेदारों की जानिब से पुराने शहर पर खास तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसके अलावा जहां कोरोना के ज़्यादा केसेस दर्ज हुए हैं, उन इलाकों पर भी हुक्काम की खास तवज्जो रहेगी। ये मामला तो हो गया हुकूमत और महकमा तालीमात के इंतजामात का। अब इसका दूसरा पहलू यह है कि जितने भी बच्चे 10वीं जमात का इम्तिहान देने के लिए आते हैं, उनके साथ उनका कोई ना कोई रिश्तेदार या माँ बाप ज़रूर इम्तिहानी मराकज़ आते हैं। ऐसे में अक्सर ये देखा गया है कि वो इम्तिहानी मराकज़ के आसपास इम्तिहान ख़त्म होने तक वक्त गुजारते हैं। इन हालात में उन पर भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो एक जगह जमा ना हो और समाजी फासले को बरकरार रखें। मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस मरतबा न सिर्फ बच्चों का बल्कि हुकूमत, महकमा तालीमात और वालिदैन का भी इम्तिहान है। टिड्डी दल के महाराष्ट्र के अमरावती में फसलों को बड़े पैमाने पर तबाह करने के वाकयात की इत्तला के बाद पड़ोसी रियासत तेलंगाना चौकस हो गई है। इस दल को रोकने के लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आला ओहदेदारों, ज़राअत के माहिरीन और साइंसदानों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस टिड्डी दल की रफ्तार 16 किलोमीटर फी घंटा है। अमरावती में 17 किलोमीटर पर उनका ग्रुप फैला हुआ है। टिड्डी दल 4 शुम्बे को अमरावती पहुंचा, जिसने वहां तबाही मचाई में नाकाम हो गई। निजामाबाद, कामारेड्डी, आसिफाबाद, भोपालपल्ली की फसलें टिड्डी दल से तबाह हो सकती हैं। मगरिबी हिंदुस्तान के अजला में यह टिड्डी दल फैला हुआ था, जो अब महाराष्ट्र से तेलंगाना की सिमत बढ़ रहा है। इस टिड्डी दल को रोकने के लिए इक़दामात के सिलसिले में वज़ीर आला ने आला ओहदेदारों, साइंसदानों और ज़राअत के माहिरीन से तबादला ख्याल किया। वज़ीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने कहा है कि इक़दामात किए जाएं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जानवर अवामी इलाकों का रुख करने के वाक़यात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि पीने के पानी के लिए जानवर अवामी इलाकों का रुख कर रहे हैं, उनको रोकने महकमे जंगलात के अहदेदार सख्त इक़दामात करें। उन्होंने कहा कि मौसम गर्मा में जानवर अपने इलाकों को छोड़कर पीने के पानी और ग़िज़ा की तलाश में अवामी इलाकों का रुख करते हैं। लॉकडाउन की वजह से अवाम का हमलो नकल कम होने की वजह से जानवर मजीद आज़ादी के साथ घूम रहे हैं। इस मसले का हल निकालने के लिए उनको जंगलात में ही पीने के पानी और ग़िज़ा फराहम करने के लिए इक़दामात करने उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सोलर पंप सेट के जरिए, टैंकर के जरिए जंगलाती इलाकों के तालाब, कुंडों को पानी से सैराब किया जाए। उन्होंने कहा कि जंगली जानवरों की हरकत और उनके हमलो नकल पर नज़र रखने के लिए CCTV कैमरे नस्ब करें, ताकि जानवर अवामी इलाकों का रुख करने से पहले उनको रोका जा सके। చిక్కినట్టే చిక్కి తప్పించుకున్నది మరి ఫారెస్ట్ అధికారులు రిస్క్ టీము వాళ్ళు ఎంతో ప్రయత్నం చేసి దాన్ని మత్తుమంది ఇచ్చే ప్రయత్నంలో తప్పించుకొని ఇద్దరి ఫారెస్ట్ అధికారులపైన దాడి చేయడం జరిగింది. చివరికి దాన్ని ఏదో విధంగా కష్టపడి వాళ్ళు ఎంతో ప్రాణాలను తెగించి ఇవాళ దానికి మరి పట్టుకొని జూ పార్కు అప్పచెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఇది నిజంగా కూడా
మొన్న 8-10 రోజుల క్రితం కూడా సిటీలో రావడము, దీనివల్ల ప్రజలందరూ కూడా భయాందోళనతో ఉండడము, ఈ విధంగా జంతువులు, అడవి జంతువులు ఈ లాక్డౌన్లో చాలా మట్టుకు రోడ్లపైకి అక్కడక్కడ రావడము, ఇది మనందరం కూడా గమనించవలసిన విషయము. ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం వచ్చిన వెంటనే ప్రజలకు హాని కలిగించిన, మరి అదేవిధంగా జంతువులకు ఇతర మరి పశువులకు కానీ ఇతరత్ర పంట నష్టంగా జరిగిన వారికి కూడా ప్రభుత్వం నష్టపరిహారం ఇస్తుంది. దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు మనము అడవిలో ఉన్నటువంటి జంతువులకు సోలార్ వాటర్ ద్వారా, సోలార్ పంప్స్ ద్వారా సాసర్ పిట్స్ ఏర్పాటు చేసి నీటిని లభ్యత అక్కడ ఉంచడం మూలంగా జంతువులకు బ్రహ్మాండంగా అక్కడ నీరు తాగి అడవులనే ఉండి రోడ్లపైకి రాకుండా ఉండడం జరుగుతుంది. దాంతోపాటు గడ్డి క్షేత్రాలు కూడా మేము తయారు చేస్తాం. చాలా మటుకు మహారాష్ట్ర నుంచి ఎక్స్పర్ట్లను పిలిపించి ఈ గడ్డి క్షేత్రాలను తయారు చేసి సోలార్ నుంచి మనము స్ప్రింక్లర్ ద్వారా నీళ్ళు ఇవ్వడం మూలంగా గడ్డి క్షేత్రాలు తయారై అడవులు ఉన్నటువంటి జంతువులన్నిటి కూడా మరి వారికి తినడానికి ఒక ఆహారం లభ్యమవుతుందనే విధంగా అది కూడా తయారు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనకు ఇంకా ఈ రిస్క్ టీంల వరకు लॉकडाउन की वजह से रोजगार से महरूम और परेशान फिल्म सनत और टीवी के मुलाजिमीन में वजीर सिनेमेटोग्राफी तलसनी श्रीनिवास यादव ने 14,000 मुलाजिमीन में तलसनी ट्रस्ट की जानिब से जरूरी अशिया तकसीम की। इस मौके पर मशहूर फिल्म अदाकार और डायरेक्टर्स भी मौजूद थे। बादशाह फिल्म शूटिंग और थिएटर्स की कुशादगी पर MCHRD में होम सेक्रेटरी रवि गुप्ता के हमरा वजीर ने फिल्म सनत के जिम्मेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి నేను డిస్కస్ చెప్పిన కొంతమందికి ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీలో వస్తున్నాయి, అది కూడా మీరు ఒక్కసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి అని చెప్పిన. అటు ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో కదా మ్యారేజ్ ఉంటే ₹1,00,000 వస్తుంది. ఎవరికైనా ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ కానీ లేకపోతే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే నేను సీఎం బెనిఫిట్ ఇస్తాను చెప్పి పెన్షన్ మీరు ఇస్తున్నారు. वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने एलबी नगर में 44 करोड़ की लागत से तामीर करदा दूसरा फ्लाईओवर और 14 करोड़ की लागत से अंडरपास का इफ्तिताह किया। इस मौके पर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर बी राम मोहन, मूसी रिवर डेवलपमेंट फ्रंट के चेयरमैन व रुकन असेंबली डी सुधीर रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि ट्रैफिक से पाक शहर की तामीर के लिए स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हैदराबाद में कई तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है, जिनमें फ्लाईओवर्स, एलिवेटेड कॉरिडोर, रोड अंडर ब्रिजेस और केबल ब्रिजेस के काम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि SRDP के तहत 448 करोड़ की लागत से शुरू करदा 11 कामों में से 268 करोड़ रुपए के कामों को मुकम्मल कर लिया गया है। उनमें से 5 प्रोजेक्ट्स आवाम के इस्तेमाल में आ गए हैं। इसी पैकेज के तहत चिंताकुंटा के पास अंडरपास, कामिनेनी के पास दोनों तरफ फ्लाईओवर, एलबी नगर जंक्शन के पास विजयवाड़ा की तरफ जाने वाले रास्ते पर फ्लाईओवर के अलावा एलबी नगर जंक्शन के पास अंडरपास मुकम्मल हो गया है और इन तमाम प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह भी अमल में आ गया है, जिसके जरिए इस इलाके में ट्रैफिक का बहाव आसान हो गया और ये सिग्नल फ्री जंक्शन में तब्दील कर दिया गया। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन एहतजाजी प्रोग्राम स्पीक अप इंडिया कामयाब रहा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुहिम में बड़े पैमाने पर कांग्रेस कारकुन और कायदीन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की अपील पर तेलंगाना में स्पीक अप इंडिया प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जिसमें करीब 1.5 लाख कारकुनों ने शिरकत की। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक कांग्रेस पार्टी स्पीक अप इंडिया कैंपेन चला रही है 4 मुद्दों पे। एक, हम डिमांड कर रहे हैं कि हर पुअर फैमिली को, हर गरीब फैमिली को सेंट्रल गवर्नमेंट इमीडिएटली 10,000 रुपए ट्रांसफर करना है। इस देश में माइग्रेंट वर्कर्स जहां भी है उनको अपनी अपनी स्टेट्स में, अपने अपने घरों में सेफ्टी से कंफर्टेबल ट्रैवल इंतजाम करने का ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तीसरा, छोटे व्यापारों को, स्मॉल बिजनेसेस को लोन्स नहीं चाहते हैं, आप थोड़ा फाइनेंशियल ग्रांट दीजिए, हम ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं। चौथी चीज, हम डिमांड कर रहे हैं कि मनरेगा वर्क्स, उपाधि హామీ పనులు
उसको और स्पीड अप करना है और नंबर ऑफ वर्किंग डेज को 200 बढ़ाना है। ये डिमांड्स के साथ पूरे देश में आज स्पीक अप इंडिया ऑनलाइन कैंपेन कर रहे हैं। कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा है कि गुज़िश्ता 3 साल से मंजीरा डैम पानी न होने की वजह से सहरा बन चुका है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर से बार बार मुतालबा करने के बावजूद इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। इस मामले को मीडिया के जरिए हुकूमत की तवज्जो दहानी भी करवाई गई। इस हुकूमत में एक रुकन असेंबली को वज़ीर आला से मुलाकात करने का मौका नहीं दिया जाता, ऐसा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि वज़रा का कोई रोल नहीं है, हरीश राव तो सिर्फ नाम के वजीर बनकर रह गए हैं। सदाशिवपेट में नहीं है, 4 मंडल में तमाम संगारेड्डी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा पानी नहीं है, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में भी मंजर का पानी नहीं है, बोरिंगा भी कामा नहीं कर रहे, ग्राउंड वाटर पूरा खत्म हो गया। इसी वजह से मैं जीत के भी कम से कम 18 महीने हो रहा, आज तक भी वो कालेश्वर का पानी भरेंगे बोल के वो लोग बोल रहे, मेरे बातों से कुछ कर दे रहे, मगर पानी तो नहीं दे रहे। या कर्नाटक से पानी आना वो भी पानी नहीं आ रहा वहां से। अच्छा पानी था, वो पानी पूरा निकल के चले गए, नहीं तो वो पानी रहे तो 3.5 साल हमको इतना मुसीबत नहीं आता था। मंजीरा का पानी नहीं है, संगारेड्डी का तमाम पब्लिक पूरा परेशान में है, पीने का पानी नहीं है, कुछ पानी भी नहीं है हमारे को। अभी पानी खरीद लेके पी रहे हैं, वही से काम चला रहे हैं। इसलिए मैं सिर्फ हरीश राव की जिम्मेदारी है, हरीश राव गलती कर दिया है, हमारे पब्लिक को परेशान कर दिया। इसलिए हम ये चाहना, हम गवर्नमेंट को भी, मैं केसीआर साहब को भी बहुत बार बोला, असेंबली में भी पूछा, ठीक है खाली टाइम पे एमएलए जाके सीएम को पूछेंगे बोले तो एमएलए का टाइम नहीं है, एमएलए को मिलने का मौका नहीं है। ऐसा गवर्नमेंट ऐसा है, पहली बार ऐसे सीएम पहली बार है ऐसा, कोई एमएलए से मिलता नहीं, कोई एमएलए का सुनता नहीं, कोई पब्लिक का सुनता नहीं। ये हमारा तकलीफ है, ऐसा तकलीफ है कि हम किसी को बोल नहीं, खाली बोले तो मीडिया के सामने बोला, नहीं तो असेंबली में बात करना। असेंबली में जिस दिन अपन बात करते मीडिया बातें बोलता, फिर 6 महीने तक डिक्टेटर है सीएम। और मीडिया बातों से जिंदगी गुजार जा रहा, रोजा गुजर जा रहे, महीने गुजर जा रहे, सारा गुजर जा रहा, ये मीडिया बातों से जिंदगी गुजर जा रहा, मगर पानी तो पी रही चले। इसी वजह से हम ये बोलना चाह रहे कि फौरन आप कर्नाटक से लाते या कालेश्वर में लाते पानी लो, मंजीरा डैम का पानी डैम भरो, पानी पिलाओ, नहीं तो हम बहुत सालों से, महीनों से, सालों से हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के बानी एनटी रामाराव की यौम पैदाइश के मौके पर उनको भरपूर खिराज पेश किया गया। हैदराबाद में वाक़ उनकी समाधि पर उनके फर्जंद रुकन असेंबली बालाकृष्णा और उनके दीगर अरकान खानदान ने फूल निछावर करते हुए उनको खिराज पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बालकृष्णा ने कहा कि एनटी रामाराव हुनूस तेलुगु अवाम के दिलों में है। इस मौके पर एनटी रामाराव के पोते जूनियर एनटीआर कल्याण राम ने ट्वीट करते हुए साबिक वज़ीर आला को भरपूर खिराज पेश किया। दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश की अपोजिशन जमात तेलुगु देशम पार्टी ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला रह चुके एनटीआर को बादज मर्ग भारत रत्न अवार्ड देने का मुतालबा किया। एनटी रामाराव की यौम पैदाइश के मौके पर हर साल मुनक़िद किए जाने वाले पार्टी के सालाना प्रोग्राम महानाडु के देने के लिए जद्दोजहद। तेलंगाना के जिले मेदक में बोरवेल के साई वर्धन के तौर पर की गई है। खुले बोरवेल के गड़े में गिर पड़ा था। यह गड़ा उसके दादा के खेत में था। यह वाकया कल शाम पेश आया था, जिसके साथ ही इसको बचाने के लिए एनडीआरएफ की जानिब से सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया था। ताहम जुमेरात की सुबह इस लड़के के वालिदैन और ओहदेदारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि इस लड़के की लाश 120 फीट गहरे बोरवेल के गड़े के 17 फीट गहराई में पाई गई। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।